हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने बाबर के पिता के जीवन के संघर्ष के बारे में जाना कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया था। तो आइए इस वीडियो में बाबर के पिता के अंतःपुर के बारे में कुछ जानते हैं। मेरे पिता के अंतःपुर में ख्वाजा हुसैन बेग की लड़की उलूस आगा थी। उससे एक लड़की पैदा हुई थी जो बहुत ही छोटी अवस्था में मर गई थी। 1.5 साल के बाद उसको अंतःपुर से निकाल दिया गया। पिता की एक दूसरी स्त्री फातिमा सुल्तान आगा के नाम की थी। वह मुगल तुमानों के एक बेग की लड़की थी। पिता ने सबसे पहले उसी के साथ विवाह किया था, यानी कि बाबर के पिता की पहली बीवी फातिमा सुल्तान आगा थी। कारगूज मखदूम सुल्तान बेग और उसके नाम की एक स्त्री थी। उसके साथ पिता ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में शादी की थी। उसके साथ वह बहुत प्रेम करते थे। पिता को प्रसन्न करने के लिए उनके वंशज को अबू सईद मिर्जा के बड़े भाई मनुचेहर मिर्जा से संबंधित बताया गया था। उनके कितने ही कनीज और रखैली स्त्रियाँ थीं। उम्मीद आगाचा उनमें से एक थी। वह पिता की मृत्यु के पहले ही मर गई थी। पिता के जीवन के आखिरी दिनों में तून सुल्तान नाम की एक स्त्री थी। वह मुगल वंश में पैदा हुई थी। एक दूसरी स्त्री आगा सुल्तान भी थी। मेरे पिता के अमीर हाफिज मोहम्मद बेग, दुलदाई ख्वाजा हुसैन बेग, शेख मजीद बेग, अली मजीद कुचीन, याकूब बेग का बेटा हसन, कासिम बेग कुचीन, बाबा बेग का बाबा कुली, अली दोस्त तगाई, वैस लागरी, मीर ग्यास तगाई, अली दरवेश खुरासानी, कंबर अली मुगल। ये मेरे पिता के कुछ अमीर थे। राज्याधिकार पाने का पहला वर्ष। पिता की मृत्यु के समय मैं अंदीजान के चारबेग में था। मंगल के दिन 5 रमजान 9 जून को यह समाचार अंदीजान में मुझे मिला। मैं उसी समय अपने घोड़े पर सवार हुआ। जो कर्मचारी सैनिक और साथी मेरे साथ मौजूद थे उन्हें लेकर मैं दुर्ग में प्रवेश करना चाहता था, परंतु जब हम फाटक पर पहुंचे तो शेरीन तगाई मेरे घोड़े की लगाम अपने हाथों में लेकर नमाजगाह की तरफ चलता हुआ। उसके ख्याल में रहा होगा कि अगर सुल्तान अहमद मिर्जा की तरफ का बादशाह एक बड़ी फौज के साथ आएगा तो अंदीजान के अमीर मुझको और राज्य को उसे दे देंगे। अगर वह मुझको उज्कींत की पहाड़ियों में पहुंचा देगा तो मैं किसी भी हालत में सौंपा न जाऊंगा और अपनी माँ के सौतेले भाइयों सुल्तान महमूद खां और सुल्तान अहमद खां के पास चला जाऊंगा। जब ख्वाजा मौलाना काजी और दुर्ग के अमीरों को इस बात का समाचार मिला तो उन लोगों ने ख्वाजा मोहम्मद दर्जी को, जो मेरे पिता का एक पुराना कर्मचारी था, उसकी एक लड़की का संरक्षक था, मेरे पास भेजा। ख्वाजा मौलाना काजी सुल्तान अहमद काजी का बेटा और बुरहानुद्दीन अली किलीच की नस्ल में था। अपनी माता की तरफ से वह अपने आप को सुल्तान इलीक माजी की नस्ल में बताता था। उसके इस ऊंचे वंश के कारण उसके परिवार के लोग इस्लाम के धार्मिक नेता माने जाते थे। ख्वाजा मोहम्मद ने हमारी शंकाओं को दूर कर दिया था। नवाज शाह से लाकर वह मुझे अपने साथ अरक में ले गया, अर्थात भीतरी किले में। उस समय ख्वाजा मौलाना काजी और अमीर लोग मेरे पास आए। उनके साथ परामर्श हुआ। दुर्ग के बुर्जों और 4 दीवारी की हिफाजत की गई। इसके कुछ दिनों के बाद याकूब के बेटे हसन, कासिम कुचीन और कुछ अमीर लोगों के साथ जो मर्गिनान की तरफ पर्यवेक्षण के लिए भेजे गए थे मेरी खिदमत के लिए आए और उन सभी लोगों ने संगठित होकर साहस के साथ तुर्क की रक्षा करने का भार अपने ऊपर लिया। इसी अवसर में सुल्तान मिर्जा ने औरातिया, खुजंद और मर्गिनान को अपने प्रभुत्व में लेकर अंदीजान से कुछ दूरी पर कबा नाम के स्थान पर मुकाम किया। इस मौके पर अंदीजान के एक प्रसिद्ध व्यक्ति दरवेश गांव को जान से मरवा दिया गया, इसीलिए कि उसका व्यवहार बहुत अनुचित था और लोग उससे अप्रसन्न थे। उसके मर जाने से लोग शांत हो गए। ख्वाजा काजी और उजून हसन के भाई ख्वाजा हुसैन को राजदूत की हैसियत में सुल्तान अहमद मिर्जा के पास इसलिए भेजा गया कि आप इस राज्य में किसी
कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे। मैं आपका सेवक हूँ और बेटे के समान हूँ। अगर आप मुझे यह कार्य करने का अवसर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कार्य पूरा होगा। सुल्तान अहमद मिर्ज़ा बड़ी कमज़ोर तबीयत का आदमी था। वह बहुत कम बात किया करता था। जो कुछ करता था उसके लिए अमीरों के साथ परामर्श भी नहीं करता था। अमीर लोगों को यह प्रस्ताव स्वीकार न था, इसलिए वे उपेक्षा के साथ आगे चले गए। यह भगवान की कृपा है कि मेरे सभी कार्य पूरे होते चले आते हैं और उनके लिए मुझे किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ रहा। इस अवसर पर भी ईश्वर की कृपा रही कि वे लोग असमर्थ होकर कबा से चले गए। एक परिस्थिति यह थी कि वह कबा की नदी में दलदल बहुत था और उसके पानी में किसी प्रकार की गति नहीं थी। इस दिशा में बिना पुल के उसको पार नहीं किया जा सकता था। हुआ यह कि विशाल सेना वहां पहुंचकर पुल की तरफ बढ़ी और जब सेना पुल से पार होने लगी तो बहुत से घोड़े और ऊंट एक दूसरे के धक्के से नदी में गिर गए और वे निकल नहीं सके। इस घटना के लगभग 3-4 वर्ष पहले चोर घाट पर यह सेना पराजित हो चुकी थी। सेना के लोगों को उस पराजय का स्मरण हो आया, इसलिए वे घबरा गए। इसके साथ ही यह भी हुआ कि उस समय सेना के घोड़ों में एक भयानक बीमारी पैदा हो गई थी। बड़ी संख्या में मर रहे थे। तीसरी बात एक और हुई। उन लोगों ने हमारी सेना को बहुत संगठित और शक्तिशाली पाया। उसके सामने अत्यधिक बलिदान होने के सिवा और कोई रास्ता न था। इस प्रकार की कई एक परिस्थितियों के कारण उन लोगों ने अंदीजान से कुछ दूरी पर जाकर दरवेश मोहम्मद तरखान को हमारे पास भेजा। दुर्ग के भीतर से हसन का याकूब बात करने के लिए गया। नमाजगाह के करीब भेंट हुई। कुछ देर की बातचीत के बाद संधि करके दोनों अपने अपने स्थानों की तरफ लौट गए। संधि हो जाने के कारण सुल्तान अहमद मिर्ज़ा की सेना वापस चली गई। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।